नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ उदय। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट में सभी आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। इस मीट में सहायक कलेक्टर, मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और उनके परिवारजन भी शामिल होंगे। आईएएस सर्विस मीट में अधिकारी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटकर अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। अरेना क्लब में विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर वर्ष होने वाले इस सर्विस मीट के लिए सभी को शुभकामनाएं। एमपी के आईएएस अफसर पूरे देश में अपनी कार्यशैली और नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। जो अधिकारी एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का होकर ही रह जाता है। आईएएस एसोसिएशन हमारी आज़ादी के बाद यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत दूरगामी और कई प्रकार के अनुभवों के बाद ये जो रचना बनकर आई है, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने एक अद्वितीय मॉडल के रूप में खड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। राजनीति में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और सरकार के आधार पर लिए गए निर्णयों का परिपालन के बलबूते पर देश की दिशा दशा बनाने के लिए कितनी चुनौतियां होती होगी आप लोगों की मैं समझ सकता हूं। कहने के लिए सरकार के निर्णय होना चाहिए, होते भी, लेकिन ऐसी अंतर विरोधों के बाद भी एक लाइन सतत देश को आगे बढ़ाने की जो होना चाहिए, उसके लिए अपने आप के दांव पे लगा करके कोई काम करता है तो वो हमारे तमाम आप जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने प्रकार की चीजें और उसके अंदर उस मूल भाव के आधार पर जिस कारण से हमारा ये सर्विस का एक नया सेक्टर खड़ा हुआ वाली ये आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काम के सिलसिले में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहते हमारे सारे अधिकारी 2-3 दिन एक साथ मिलना जुलना, एक परिवार की तरह काम करना और नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अगला वर्ष और धूमधाम से अच्छे से काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता भी है और मेरी शुभकामना भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश चीता, टाइगर, सोयाबीन और डायमंड स्टेट है। हमारे राज्य के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। ये मोदी के नेतृत्व में 2 वर्षों में हमारी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बहुत तेजी से काम किया है। हमारे मध्य प्रदेश ने निवेश से रोजगार तक और कृषि से पर्यटन तक हर क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश की एविएशन पॉलिसी सबसे अच्छी है। देश का सबसे बड़ा और पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आर्थिक रूप से समृद्ध, सबसे समृद्ध शहर में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारी विशेषताओं के साथ हमारा स्टेट चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, डायमंड स्टेट है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार के लगभग 2 वर्ष में सर्वाधिक तेज गति से इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत सरकार की आर्थिक दृष्टि से
विकास दर जो औद्योगिक है उससे भी तेज गति से अगर किसी राज्य की है तो आज मध्य प्रदेश की है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री ने धार में करके हमको ये सौगात दी है। जब किसान के आधार पर कपास के लिए हमारे 6 लाख से ज्यादा किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स भी हमारे अपने प्रदेश में बने और देश के माध्यम से दुनिया की हम ये अपनी सौगात लेके जाएं। तो बहुत सारे प्रकार से जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।